दिवाली के दिन हम सभी को ना जाने कितने काम रहते हैं। तो आज मैंने ना दिवाली का एक ब्लॉग शूट किया है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने क्या क्या किया पूरे दिन, किस तरह से दिवाली सेलिब्रेट करी, कैसा मेरा शेड्यूल रहा पूरे दिन का, मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो सबसे पहले दिवाली में मेरी शुरुआत हुई सुबह के 7 बजे से। मैं उठी और मैं सबसे पहले उठ करके ना अपने रेलिंग के दरवाजे खोलती हूँ, क्योंकि सर्दियों में ना धूप सीधे हमारे घर पर आती है। वैसे तो 6 बजे जग जाती हूँ जब तोसी लोगों के स्कूल होते हैं, इस टाइम पे छुट्टी चल रही है। तो सबसे पहले तो मुझे याद आया कि मैंने छोले नहीं भिगोए थे और आज तोसी के पापा को छोले खाने थे। तो मैंने कहा चलो दोपहर तक खाना बनना है, 12-1 बजे तक, तो अभी भिगो करके रख देती हूँ। तो मैंने गर्म पानी में छोले को भिगो करके रखा। उसके बाद कल कुछ कपड़े धुले थे जो कि पूरी तरह से नहीं सूखे थे, क्योंकि इस समय सर्दियों में बहुत अच्छी धूप नहीं निकलती है। तो कपड़ों को वापस से रेलिंग में डाला और यहाँ पर बेडशीट बिछाई। तो उसी दिन मैं हमेशा चेंज करती हूँ बेडशीट, क्योंकि एक दिन पहले करूँ ना तो बच्चे लोग गंदी कर देते हैं। और यहाँ पर मैंने देखो तोसी को भी पटा लिया, मतलब मना लिया कि बेटा कुर्सी साफ़ कर दो, हेल्प करवा दो, और तोसी ने कुर्सी साफ़ करी। मतलब दिवाली में हम कितनी भी सफाई कर लें, कितने दिन पहले से लग जाते हैं सफाई करने में, लेकिन आखिरी आखिरी तक कुछ ना कुछ रह ही जाता है। अब मुझे याद आया अचानक से कि मेरे कैमरा रह गए थे साफ़ करने को, तो वो तो मैंने किए ही नहीं। उसके बाद मैंने कैमरा निकाले और इनको ना एक कॉटन की मदद से बढ़िया से साफ़ किया। फिर अम्मा बर्तन धो के गई थी कल, तो कल के बर्तन अभी रखे थे जो कि मैंने नहीं लगाए थे। तो सबसे पहले मैंने किचन में जा कर के बर्तन लगाए। फिर मैं नीचे आई और नीचे ये जो आगे वाला रूम था ना, जिसको हम लोग बैठक बोलते हैं, तो यहाँ पर सोफ़ा के कवर बिछाने थे। तो मैंने कहा चलो इतना बिछा देती हूँ, क्योंकि तोसी ने पूरी क्लीनिंग करी थी कमरे की। बट कवर के लिए मैंने बोला था कि मैं बिछाऊंगी, अच्छे से तुम लोग कवर नहीं लगाते हो। तो यहाँ पर मैंने इस कमरे को बढ़िया से किया कंप्लीट। उसके बाद नहाया, तो नहाते नहाते मुझे 11 बज गए थे, काफ़ी लेट हो गया था। और मुझे पता था कि आज इतना ज़्यादा काम है कि दिन का तो पता ही नहीं चलना है। तो यहाँ पर मैंने अपने बाल सुखाए। सबसे पहले तो मुझे याद आया कि मेरे पास हेयर ड्रायर भी है, तो मैंने उसी का यूज किया, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों का यूज बिल्कुल नहीं करती हूँ। बट आज मेरी बहुत इच्छा हुई कि जल्दी से मैं रेडी हो सकूँ। और बस उसके बाद मैंने एलोवेरा जेल लगाया, क्योंकि सर्दियों में स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई सी हो जाती है। तो एलोवेरा जेल से ना बहुत रिलीफ मिलता है। और इसके बाद फाइनली मैं कंप्लीट हो चुकी हूँ, यानी कि रेडी हो चुकी हूँ विद दुपट्टा के। अब मैं जाऊंगी और दिन भर आगे के काम करूंगी। तो बस सबसे पहले मैं आई हूँ नीचे, और यहाँ पर तोसी ने मेरी बहुत काम किया आज। आप देख सकते हो आखिरी आखिरी तक वो लगी हुई है। तो यहाँ मम्मी ने बोला नीचे तो सारा काम हो गया है, तुम्हें अगर करना है तो मिट्टी के जो दीपक आए हैं ना, उनको पानी में भिगो करके रख दो। हमारे यहाँ शुरू से ही मैं देख रही हूँ मम्मी 2 घंटे पहले पानी में भिगो करके रख देती हैं। उनका कहना है कि इस तरीके से पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं दीपक, और तेल को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करते, मतलब तेल वेस्टिंग नहीं जाता है। तो इसलिए ये काम पहले से ज़रूर करके रखती हूँ। तो मैं यहाँ पर पानी में भिगो करके रखने वाली हूँ। और यहाँ पर मेरे पिताजी आ गए हैं, उनको भूख लगी है और वो आके खाना लगाने लगे, और मुझे भी भूख लगाई। ऐसा लगा कुछ खाने को मिल जाए थोड़ा सा, क्योंकि आज मैंने ना चाय भी नहीं पी थी, सुबह से बिल्कुल टाइम नहीं मिला। तो दीपक को भिगोने के बाद मुझे भी चैन नहीं पड़ा। पापा को देखने के बाद मैंने भी 2 रोटी उठाई, और आज कुछ ज़्यादा सुबह नहीं बना था, केवल आलू गोभी की सूखी सब्जी रायता बना था। तो मैंने कहा जल्दी से 2 रोटी खा लूँ, उसके बाद थोड़ा सा स्टेमिना रहेगा और दिन भर का मेरा काम चल जाएगा। तो आज एक्चुअली में खाना इसलिए नहीं बना था, क्योंकि तोसी के पापा सीधे शाम को पूजन के बाद खाते हैं। जब मंडी उनकी दुकान में पूजन हो जाता है ना गद्दी का, तब खाते हैं। तो ज़्यादा कुछ खास नहीं बना था, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा रहता है। अब यहाँ पर मैंने सब्जियाँ उठाई। तो जैसे ही हमारे यहाँ कोई सब्जी आती है ना, तो नीचे ही स्टॉक रहता है, क्योंकि नीचे हमारी मेन किचन है, नीचे ही पूरे घर का खाना बनता है। ऊपर मैं वीडियो शूट करती हूँ। तो मैंने सब्जियाँ सारी इकट्ठी की, इकट्ठा सोच लिया था कि किस किस चीज़ में क्या क्या लगना है पूरा, ताकि मुझे बार बार ऊपर नीचे ना करना पड़े। तो सारा मैं दिमाग लगाती जा रही थी कि क्या क्या चाहिए क्या क्या चाहिए, और इकट्ठा ले जाने के बाद मैं गई ऊपर। और बस अब मेरा काम था पूरा खाना बनाने का, क्योंकि मैंने मम्मी से बोल दिया था कि पूरा खाना मैं बनाऊँ। उसका कारण ये था कि मुझे वीडियो शूट करना था इसीलिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने कुकर में छोले रखे, और तोसी के पापा गद्दी की सफाई करवा के आ गए हैं। तो बस मेरी हेल्प करा रहे हैं मटर छीलने में। तो ये जो है ना, ये हेल्प वो अक्सर करा लेते हैं, सब्जी वगैरह काटना हुआ। अगर फ्री बैठे हैं तो बस गॉसिप करते जाते हैं, और हम लोग ये काम कर लेते हैं आसानी से। और अब मैं आई किचन में, और आज मेरे लिए किचन में काम करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। वो इसलिए क्योंकि मेरा कैमरामैन छुट्टी पे था दिवाली वाले दिन,
और मुझे आज बहुत सारा खाना बनाना था और मैंने ठान लिया था कि मैं अकेले ही वीडियो शूट करूँगी। तो इस तरीके के वीडियो शूट करना कैमरे से करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कैमरा बहुत बड़ा हो जाता है, उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप बीच बीच में देख सकते हैं मैं बार बार कैमरे की तरफ भी देख रही हूँ, कैमरे को भी हैंडल कर रही हूँ। तो आज मुझे बहुत टाइम लग गया था और बहुत थकावट भी हो गई थी इसी चक्कर में। आज मुझे मालूम चल रहा था यार कि वीडियो शूट खुद अकेले करना कितना मुश्किल होता है। पहले तो मैं कर लेती थी क्योंकि मोबाइल से करती थी, अब लेकिन कैमरा से हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आज मैंने ना दिवाली पे बहुत कुछ बनाया था, तो इसका आगे के वीडियो में आपको सब कुछ रेसिपी मिल जाएगी, कैसे कैसे क्या बनाया है। और यहाँ पर ये देखो मेरे पतिदेव मुझको समझा रहे हैं कि मूंग की दाल का हलवा कैसे बनाया जाता है। मेहनत मेरी है, तारीफ़ खुद ले गए। मैंने पूरा हलवा बनाया था तो इन्होंने बस इतना नुस्ख निकाला, बोले थोड़ा सा कम भुना है, मतलब आखिरी में थोड़ी देर तक और पकाना चाहिए था। ठीक, बस इतना रह गया था तो इतना करने खुद आ गए और मुझे समझा रहे हैं कि देखो आखिरी में बिल्कुल घी छोड़ देता है हलवा, जितना भी डालते हैं पहले सूख जाता है फिर घी छोड़ने लगता है। इस तरीके से पूरा मतलब समझाया और क्रेडिट खुद ले गए। बोले देखा मैंने कितना अच्छा हलवा बनाया। मैंने कहा हाँ बहुत अच्छा बनाया, मेहनत मेरी, तारीफ़ आपकी हो गई। खैर कोई बात नहीं, होता रहता है, ये नोक-झोंक तो चलती रहती है। और यहाँ पर फाइनली हमारा मूंग दाल का हलवा भी रेडी हो चुका था और मैंने सारी खाना मतलब जितना भी कुछ बनाया था बाहर वाली टेबल पर लगा दिया था, क्योंकि ये सारा का सारा खाना नीचे जाना था, नीचे वाली किचन में, क्योंकि वहीं पूजा होगी वहीं खाना खपेगा। बट उसके बाद मैं इतनी थक गई थी कि मैं क्या बताऊँ, क्योंकि अभी मुझे रंगोली बनानी थी और रंगोली मेरा 2 घंटे पक्का है कि जाना ही जाना है। बहुत काम था, काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं रहा था। शाम के लगभग 4 बज चुके थे। सब मैंने खाना लगाया और उसके बाद मुझे एक शरारत सूझी, तो मैंने अपने हस्बैंड जी को बुलाया कि प्लीज़ एक मेरे साथ रील्स बनवा दो, प्लीज़ प्लीज़। आपने वो रील्स देखी भी होगी। एक्चुअली मुझे कैमरा में आना मुश्किल होता है, तो रील्स तो बहुत दूर की बात होती है, बट फिर भी मैं उनको घसीट के काट के ले आई और एक रील्स उनसे बनवा ही ली। और रील्स बनाने के बाद बाकी पूरा खाना हम लेके गए नीचे। तो आज मम्मी भी बड़ी खुश थी कि चलो इसने पूरा खाना बना लिया। मम्मी को ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ी थी, काम तो खैर उनको भी बहुत रहता है, बट खाना का जो हेडेक थी ना वो ख़त्म हो गई थी। तो बस खाना हमने नीचे वाली किचन में शिफ्ट कर दिया और यहाँ पर देखो मम्मी ने आटा मार के रख लिया है और कढ़ाई भी चढ़ा दी है पूड़ी बनने के लिए। यहाँ पर मंदिर में भी काफ़ी सब जो सामान था वो लग चुका और गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति भी आ गई है। और मम्मी हर बार की तरह फिर कंफ्यूज हो रही थी कि लक्ष्मी जी पहले रखनी है कि गणेश जी, भूल जाते हैं हर बार। और यहाँ पर मेरे रंगोली वाले कलर आ गए हैं, पापा लेके आए हैं। अब बस जाऊंगी मैं रंगोली बनाने। तो अंदर जो मंदिर के पास की रंगोली है वो तो मैं तोसी तन्वी से बोल देती हूँ, क्योंकि वो बहुत जिद करते हैं कि हमें भी बनाना है। बट जो मेन गेट की रंगोली होती है ना वो मैं खुद बनाती हूँ। वैसे मुझे रंगोली वगैरह ज़्यादा नहीं आती, साल में सिर्फ एक ही बार बनानी होती है और जैसी बनती है मैं बना लेती हूँ। बनाती खुशी से हूँ और हमेशा बीच में ना लक्ष्मी जी के पैर जरूर बनाती हूँ, जो कि इस बार भी मैंने बनाए हैं। और ये दोनों रेडी हो चुके हैं पापा के साथ मंडी जाने, क्योंकि वहाँ पर गद्दी में पूजन होगा। वहाँ पे हम लेडीज़ नहीं जाते हैं, केवल दोनों बच्चे जाते हैं, पापा और तोसी के पापा जाते हैं। तो ये लोग सारी जो आतिशबाजी थी वो घर पर आ गई थी, तो इसमें से कुछ लेके जा रहे हैं मंडी की, वहाँ पर पूजा करेंगे। और ये लोग जाएँ तो अब मैं जाऊँगी तैयार होने, क्योंकि इनको कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे। तो ये जा रहे हैं बाइक से, वहाँ पे पंडित जी आते हैं, पंडित जी पूजन कराते हैं। अब मैं आई हूँ ऊपर और मेरा अभी तक यही डिसाइड नहीं हुआ मुझे पहनना क्या है, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं मिला। बट इतना क्लियर था कि 3 साड़ी मेरे पास नई रखी हैं। दिवाली पे मुझे साड़ी ही पहननी थी, सूट तो काफ़ी नए रहते हैं, बट ये भी पता नहीं था कि कौन सी साड़ी पहनूं। तो मैंने तीनों को निकाला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक बहुत अच्छी थी लेकिन वो ग्रे कलर की थी, काफ़ी कॉस्टली भी थी। तो मेरे हस्बैंड बोले आज ग्रे कलर की मत पहनो। तो फिर मैंने गुलाबी रंग की साड़ी उठाई, ये मैंने अभी रिसेंटली ही मंगाई थी और इसको पहना। और कानों में मुझे चेंज करने थे, गोल्ड के पहनने थे जो कि मम्मी के पास थे, तो मैंने कहा नीचे जाके पहनूंगी। और मैं अपने आप को देख रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ, बट बहुत अच्छी तो नहीं लग रही थी, बट ठीक है। मैंने कहा कौन कहीं जाना है, घर में ही तो पूजन करना है। जब मैं नीचे पहुंची और हस्बैंड जी को फ़ोन लगाया तब मालूम चला कि अभी पंडित जी नहीं आए, उनको बहुत लेट है। तो फिर मैंने अपना कुछ काम निपटाया, जो वीडियो शूट करे थे उनको ट्रांसफ़र किया लैपटॉप में। और यहाँ पर लगभग 8:30 पौने 9 बजे तोसी, तन्वी और उनके पापा आ गए हैं। यहाँ पर हमारी तैयारी लग चुकी है पूजा की। उसके बाद हम सभी लोगों ने मिल करके लक्ष्मी पूजन किया। तो यहाँ पर पापा बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पूजन करते हैं, बिल्कुल पंडित जी जैसे। और यहाँ पर फ्रेंड्स आप मेरा मंदिर देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, आप देख सकते हैं। बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कैसा लगा और कितना भव्य लग रहा है ना।
और उसके बाद हमारे यहाँ एक मतलब ऐसी प्रचलन है या कुछ भी कह लो, आपके यहाँ भी होगा कि जो भी घर के वाहन हैं उनका भी पूजन किया जाता है। तो पहले इनकी बाइक का पूजन, उसके बाद स्कूटी का किया, फिर अंदर जो गैरेज में 4 व्हीलर रखी थी तो हम लोग उसका पूजन करने पहुँचे। तो ये हमारा बगल में दूसरा घर बना हुआ है 2 घर छोड़ करके, तो हम लोग वहाँ पर गए और यहाँ पर गाड़ी रखी रहती है तो यहाँ पर पूजन किया। और उसके बाद हमने इस घर में दीपक रखे, क्योंकि इस घर में कोई रहता नहीं है तो मतलब वहाँ से यहाँ आना पड़ता है रखने के लिए। तो यहाँ पर दीपक रखे और उसके बाद जो मैंने रंगोली बनाई थी, तो यहाँ पे मैं लक्ष्मी जी के पैर बनाती हूँ। तो इन पैर का भी हम लोग पूजन करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी का आगमन यहीं से होता है और ये उनके चरण निशान है। और यहाँ उसके बाद हम लोग पहुँचे अपने किचन के सेटअप में, क्योंकि यही हमारी ज़िंदगी है, यही मेरा व्यवसाय है, बिजनेस है, कुछ भी कहिए। तो यहाँ कैसे भूल सकती हूँ मैं। तो सबसे पहले मैंने कैमरा का, लैपटॉप का, मोबाइल वगैरह का पूजन किया। उसके बाद मैं किचन में गई, यहाँ पर मैंने गैस का पूजन किया। तो हे माता लक्ष्मी, ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। आपकी कृपा तो वैसे भी मेरे ऊपर हमेशा बनी रहती है, बस ऐसे ही बनाए रखिएगा। और इसी चीज़ से मैं हमेशा आगे बढ़ी हूँ, अपनी किचन से, रसोई से। तो रसोई का पूजन कैसे भूल सकती हूँ। और रसोई का पूजन करने के बाद हम पहुँचे छत में और यहाँ पर भी हम लोगों ने दीपक रखे और जो मतलब नज़ारा था काफ़ी अच्छा था, देखने लायक था। तो दिवाली के दिन तो सभी के यहाँ ऐसी नज़ारा रहता है। देखिए कितना बढ़िया जगमग जगमग मचा हुआ है चारों तरफ, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बस उसके बाद हम सबसे नीचे पहुँचे और यहाँ पर हमने खूब आतिशबाजी की, सभी ने मिलके खूब सारे पटाखे, फुलझड़ी चलाई। मतलब तन्वी का तो बहुत ही अलग नेचर है, बिल्कुल थोड़ी-थोड़ी बात में नाराज़ हो जाती है। थोड़ा-सा ही कुछ बिगड़ गया, हमें नहीं करना, हमारे लिए नहीं किया तो उसी को ये कर दिया, उसका तो चलता ही रहता है। दिन में कम से कम 10 बार तो वो नाराज़ ही हो जाती है छोटी-छोटी बातों में। लेकिन फिर भी खूब मज़ा आया, बहुत एन्जॉय किया इस तरीके से। और आतिशबाजी करने के बाद हम पहुँचे घर के अंदर और उसके बाद हुआ हमारा खाना। लगभग रात के 11 बज गए थे और बस खाना खाने के बाद हम लोग सोने चले गए। तो इस तरीके से रहा हमारा दिवाली वाला दिन। आपका कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो सभी को हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से। बाय बाय।